और हम यहाँ भूखे मर जाएं, हम यहाँ बिना हथियारों के मर जाएं, हमारे बच्चे यहाँ इस्लाम के जिहादियों के शिकार हो जाएं। आदाब, मैं अब्दुल्ला मिसाइल। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज टाइम्स। पाखंडी गुस्ताखे रसूल पोंगा पंडित असीमानंद का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं से मदद मांग रहा है और ये कह के मदद मांग रहा है कि जो बच्चे हैं, हिंदू बच्चे जो हैं, वो जो सनातनी बच्चे हैं, वो इस्लामी जिहादियों के शिकार होने वाले हैं। वो उन्हें चेतावनी दे रहा है कि हमारी पैसे से मदद करो, क्योंकि हम यहाँ पर इस मंदिर से लड़ाई लड़ रहे हैं सनातन धर्म की, और हम यह युद्ध जीत के दिखाएंगे। और बहुत सारी बातें उसने कही कि वो वहाँ बहुत सारे कार्य करना चाह रहा है, वहाँ पे योग क्लास चलाना चाह रहा है, वहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा, शस्त्रों का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा और ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो जो नौजवान है उन्हें फौज में दाखिला मिले। अब ये कैसी मानसिकता नौजवानों में व्यक्त करना चाहता है, हमारे देश के जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनका जहन साजी करना चाह रहा है, उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें एक अलग ही माइंड सेट करके फौज में डालेगा। अब इस तरह के लोग किस तरह देश के लिए घातक हैं, ये सोचने की बात है। वो साफ साफ कह रहा है कि सनातन धर्म खतरे में है। अब ये सोचने का विषय है मोदी जी के लिए, ये सोचने का विषय अमित शाह के लिए कि क्या वाकई हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है, क्या भारतवर्ष में सनातन धर्म खतरे में है। आज क्या मुसलमान पूरे मुल्क में कत्लेआम कर रहे हैं, जिन्हें वो जिहादी बता रहा है। मुझे बताएं एक इस शहर या एक प्रदेश का ऐसा नाम बताते जहां पर कत्लेआम जारी है हिंदू भाइयों का। ये किस तरह की गलतफहमी पैदा की जा रही है, किस तरह का नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, ये कैसे जहर आलूद बातें कर रहा है आदमी, और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुफ्ती साहब ने जब इसे चैलेंज दिया कि अग्नि परीक्षा के लिए आ जा, तो टाल मटोल कर रहा है। ये देखिए, बात सिर्फ ये है कि जो चीज सत्य होती है, जो चीज अपनी सच्चाई में जब फैल रहा होता है, जब उसका कोई जवाब नहीं बन पड़ता है, तो उससे गालियां दी जानी शुरू कर दी जाती हैं, उसके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाया शुरू किया जा सकता है। तो इसी तरह ये जो पोंगा पंडित है, ये इस्लाम से इतना खौफजदा है, इस्लामोफोबिया का शिकार हो गया है कि इस्लाम के बारे में गलत बातें कर रहा है, झूठी बातें कर रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है, खामखा देश के हिंदू भाइयों के अंदर भ्रम पैदा कर रहा है, उनके अंदर डर का और भय का माहौल पैदा कर रहा है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज भी हमारे देश के हिंदू भाई, जो हमारे बिरादरान वतन है, वो इतने गए गुजरे नहीं है। वो इस पाखंडी का पाखंड अच्छी तरह समझ रहे हैं। आखिर उसने वही बात जबान पे ले आई जो वो चाहता था। अब वो फंड की तरफ आ गया, फंड मांग रहा है। वो हर छोटे बड़े हिंदू से उसने अपील की है कि मदद करो, पैसे से मदद करो, बगैर पैसे के हम कुछ नहीं कर पाएंगे, भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चे जो है वो इस्लामी जिहादियों का शिकार हो जाएंगे। कितनी बेतुकी बातें कर रहा है। इसका मतलब हमारे देश में कोई फौज नहीं है, हमारे देश की सेना का जो पराक्रम है उस पर तू शक कर रहा है। हमारे देश में आईबी है, सीबीआई है, पुलिस है, सीआईडी है, ये जो इस तरह ये जो डिफेंस सिस्टम जो हमारा, तू उन पर शक कर रहा है। तू बचाएगा देश को? अब तू हथियार चलाना सिखाएगा, तू हथियार लेके हमला करने आएगा। एक तरह से ये देशद्रोह जैसी बातें कर रहा है, ये आतंकियों जैसी बातें कर रहा है। तू सबसे बड़ा आतंकवादी है जो देश में आतंक फैलाने की बात कर रहा है। मैं, बल्कि हम सब सारे भारतीय, मैं मुसलमान हूं तो क्या हुआ, मैं भारतीय भी हूं। मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं देश के प्रधानमंत्री को, देश के वज़ीर दाखिला अमित शाह को ये उनसे निवेदन करूं, अपील करूं कि ऐसे शख्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए जो देश में नफरत का माहौल पैदा कर रहा है। मोदी जी, आप एक तरफ देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, ऐसे बनेगा हमारा देश विश्व गुरु? इस तरह के लोग विश्व गुरु बनने देंगे? जिस तरह की बातें ये फैला रहा है, सरासर झूठ पर बुनियाद बातें कर रहा है, सरासर गलत बातें कर रहा है। मुफ्ती साहब ने इसे चैलेंज किया, अगर अग्नि परीक्षा के लिए नहीं आ सकता है तो आज दिल्ली के उसी प्रेस क्लब में बैठकर आमने सामने डिबेट हो जाए, उसके लिए भी तैयार नहीं है ये। अगर इसमें वाकई दमखम है, अगर ये अपने आप को सच्चा समझता है, तो आके डिबेट कर ले और झूठा साबित कर दे। जो इसने हमारे पैगंबर इस्लाम के बारे में जो तौहीन आमेज़ बातें की हैं, इस्लाम को लेकर जो तौहीन आमेज़ बातें की हैं, हमारे अल्लाह को लेकर जो तौहीन आमेज़ बातें की है, आज तक हमने तो किसी ने भी किसी देवी देवता को बुरा भला नहीं कहा, हिंदू धर्म के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। ले सारा हमला इसी की तरफ से शुरू हो रहा है। मुझे बताया जाए, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि सारा हमला कहां से किया जा रहा है, कौन नुक्ताचीनी कर रहा है, कौन टिप्पणी कर रहा है, कौन गंदी गंदी बातें कर रहा है, कौन गालियां बक रहा है, कौन छोटे छोटे इल्जाम लगा रहा है। क्या किसी मौलाना ने इल्जाम लगाया? क्या किसी मुस्लिम कौम की तरफ से किसी ने किसी देवी देवता के बारे में बुरा भला बोला? किसी ने सनातन धर्म के बारे में कुछ बात की? किसी ने चैलेंज किया? किसी ने कहा कि हम सनातन धर्म को इस पूरी दुनिया से मिटा के रख देंगे? वो पूरी दुनिया से इस्लाम को मिटाने की बात करता है। साफ साफ ये बात समझ में आ रही है कि ये सिर्फ देश में दंगा भड़काना चाहता है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहता है, हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करना चाहता है। अब ये देश के प्रधानमंत्री का कर्तव्य है
अमित शाह जी का कर्तव्य है कि उसके खिलाफ लगाम कसें, सख्त से सख्त उसके खिलाफ धाराएं लगे, उसे सजा दें, ताकि लोगों के अंदर अमन व शांति का माहौल पैदा हो, सुकून पैदा हो। देखिए ये वीडियो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कि उसने क्या कुछ अपने इस वीडियो में कहा है और कितना ललकारा है उसने हिंदुओं को, किस तरह उसने उभारने की कोशिश की है। देखिए ये वीडियो। हम तुमको दे विजय, हमें तुम बल दो शस्त्र और अपना संकल्प अटल दो। यदि आप वहां प्रतिबद्ध खड़े हैं घर में, है कौन हमें जो जीते यहां समर में, है कौन हमें जो जीते यहां समर में। हम युद्ध आपको जीत कर दिखाएंगे, हम सनातन धर्म की विजय लाकर दिखाएंगे, लेकिन ये केवल बातों से नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग केवल फेसबुक और व्हाट्सएप पर चर्चा करते रहे और हम यहां भूखे मर जाएं, हम यहां बिना हथियारों के मर जाएं, हमारे बच्चे यहां इस्लाम के जिहादियों के शिकार हो जाएं। हमारी मदद के लिए ना कोई धन दे, ना कोई तन दे, ना कोई मन दे, केवल झूठी झूठी बातें करता रहे। हिंदुओं, झूठी बातों से धर्म की रक्षा नहीं होगी, धर्म की रक्षा करने से होगी और ये तुम्हें करना पड़ेगा। मैं सारे हिंदुओं से निवेदन करना चाहता हूं, जो भी कर सकते हो शिव शक्ति धाम डासना के लिए कर दो, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती आज सारे सनातन धर्म के मानने वालों से एक निवेदन करना चाहता हूं। सनातन धर्म जिस खतरे में है आप सभी जानते हैं और आपको ये भी पता होगा कि अभी सनातन धर्म के पास अपने धर्म की रक्षा के लिए कोई भी दुर्ग, कोई भी गढ़ नहीं है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां निडर होकर सनातन धर्म की रक्षा की चर्चा हो सके। जो स्थान है भी सनातन धर्म की रक्षा के नाम पर, उनके पास आजकल हिंदू मुस्लिम एकता और बहुत सारी दूसरी बातें होने लगी हैं। आज ले देकर सनातन धर्म के पास यदि कोई ऐसा स्थान है जहां केवल सनातन धर्म की रक्षा की बात होती है तो वो डासने का शिव शक्ति धाम है। डासने के शिव शक्ति धाम में सनातन धर्म की रक्षा के अलावा और न तो कोई चर्चा होती है, न ही कोई बात होती है। पिछले 15 सालों से आप देख रहे होंगे शिव शक्ति धाम डासना के सन्यासी और यहां के जितने भी सेवादार हैं, सब केवल सनातन धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। आज हमें आपकी सहायता की जरूरत है। हिंदुओं, हर छोटे बड़े हिंदू से हमें सहायता की जरूरत है और सहायता की जरूरत हमें इसलिए नहीं है कि हमें अपने लिए कुछ करना है, बल्कि सहायता की जरूरत इसलिए है कि सनातन धर्म को बिल्कुल सुरक्षित किया जा सके। शिव शक्ति धाम डासना में चारों तरफ निर्माण का कार्य चल रहा है। यहां हम अभय भारत संकल्प केंद्र बनाना चाहते हैं, जहां से सनातन धर्म की रक्षा की योजना सारी दुनिया में फैलाई जा सके और जहां से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार दुनिया के एक एक मनुष्य तक, एक एक मानव तक पहुंचाए जा सके। हम यहां श्री कृष्ण योग धाम बना रहे हैं, जहां हमारे विद्यार्थी खेलों का अभ्यास कर सके और फौज में जा सके। हम यहां श्री परशुराम भवन बना रहे हैं, जहां से गीता, रामायण और वेदों की शिक्षा सब बच्चों को दी जा सके। हम यहां गुरुकुल भी बनाना आरंभ कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे पढ़कर वैज्ञानिक बने और वेद के ज्ञान को आधुनिक ज्ञान के साथ मिलाकर वो धर्म की रक्षा का कार्य करें। हम इतने कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शिव शक्ति धाम डासना का चढ़ावा सारी दुनिया जानती है। इतना भी नहीं है कि यहां एक हफ्ते का खर्च भी चलाया जा सके, महीने का चढ़ावा इतना नहीं होता। हम केवल सनातन धर्म के सन्यासी के कर्तव्य के रूप में
केवल भिक्षा यापन पर आधारित हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं, मेरी ये इच्छा है, बल्कि मेरी नहीं, मेरी मां और महादेव की इच्छा है, यहां सनातन धर्म का ऐसा गढ़ बने कि हर हिंदू को यहां भोजन मिले और हर हिंदू को रहने के लिए ठिकाना मिले, विश्राम का ठिकाना मिले, बच्चों को पढ़ाई के लिए यहां पर स्थान मिले, वेद की शिक्षा, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा यहां से सनातन धर्म के मानने वालों को मिले। मैं इसके लिए सारे हिंदुओं से निवेदन करना चाहता हूं, हर व्यक्ति यथासंभव तन से भी, मन से भी और धन से भी हमें सहयोग करे। लाखों करोड़ों रुपए हिंदुओं के वहां बर्बाद होते हैं जहां धर्म की कोई योजना नहीं बनती, लेकिन जहां धर्म की योजनाएं बनती हैं, आज वो स्थान बहुत बड़े धनाभाव से जूझ रहा है। हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, व्यक्तिगत मेरे खर्च के लिए भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए आज धन की भी जरूरत है, आज तन की भी जरूरत है और आज मन की भी जरूरत है। और उसके साथ हिंदुओं, तुम्हारे शस्त्रों की भी मुझे जरूरत है। आज धर्म तुम्हें पुकार रहा है। सारे हिंदुओं से मेरा निवेदन है, जहां तक भी मेरी बात पहुंचे, जहां तक भी मेरी आवाज जाए, अपने धन से एक हिस्सा तय करो, हर महीने इस मंदिर को देने के लिए, शिव शक्ति धाम को देने के लिए। हम तुमको दे विजय, हमें तुम बल दो शस्त्र और अपना संकल्प अटल दो। यदि आप वहां प्रतिबद्ध खड़े हैं घर में, है कौन हमें जो जीते यहां समर में, है कौन हमें जो जीते यहां समर में। हम युद्ध आपको जीत कर दिखाएंगे, हम सनातन धर्म की विजय लाकर दिखाएंगे, लेकिन ये केवल बातों से नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग केवल फेसबुक और व्हाट्सएप पर चर्चा करते रहे और हम यहां भूखे मर जाएं, हम यहां बिना हथियारों के मर जाएं, हमारे बच्चे यहां इस्लाम के जिहादियों के शिकार हो जाएं। हमारी मदद के लिए ना कोई धन दे, ना कोई तन दे, ना कोई मन दे, केवल झूठी झूठी बातें करता रहे। हिंदुओं, झूठी बातों से धर्म की रक्षा नहीं होगी, धर्म की रक्षा करने से होगी और ये तुम्हें करना पड़ेगा। मैं सारे हिंदुओं से निवेदन करना चाहता हूं, जो भी कर सकते हो शिव शक्ति धाम डासना के लिए कर दो, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।